दिल्ली में बुलडोजर पर राजनीति जारी है तो मुंबई में हनुमान चालीसा पर। अमरावती से निर्दलीय सांसद और राजद्रोह के आरोप में 12 दिनों तक जेल में रही नवनीत राणा आज दिल्ली आ गई। नवनीत राणा ने एक तरफ स्पीकर ओम बिरला से मिलकर जेल में खुद को मिली यातनाओं के बारे में जानकारी दी, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने की वो कोशिश कर रही हैं। नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा के मुद्दे को उठाकर उद्धव सरकार को जिस तरीके से घेरा, उसमें उनको बीजेपी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब सवाल यह है कि समर्थन क्या महाराष्ट्र की राजनीति में नई धुरी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और अजय दुबे की ये खास रिपोर्ट। एक सांसद के रूप में लोकसभा स्पीकर का संरक्षण हासिल करने के लिए नवनीत राणा मुंबई से दिल्ली आ गए, लेकिन मुंबई की सियासी कड़वाहट ने पीछा नहीं छोड़ा। मुंबई से दिल्ली रवाना होने से पहले राजद्रोह का मुकदमा झेल रही नवनीत राणा मीडिया से रूबरू हुई और निशाने पर थे सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। संकट मोचन सबका संकट निकाल देते हैं, और संकट मोचन के नाम से जिन लोगों ने मुझे इस तरीके का पीड़ा दिया है, संकट मोचन उन्हें ज़रूर सबक सिखाएंगे और उनको मानने वाले। नई दिल्ली में अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर बताया कि जेल में उन्हें किस तरीके से सताया गया। जैसे जैसे अरेस्ट हुआ, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, किसके आदेश पे ये झूठे ऑफेंस दाखिल किए गए, किसके आदेश थे, और सभी चीजों पे मैंने बात की। मैंने पूरी रखी है बिरला साहब से कि इस पे अगर वो दोषी हैं और दोषी पाते हैं तो उन पे जरूर कार्रवाई होगी। वैसे 23 मई की तारीख मुकर्रर हुई है जब नवनीत संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले नवनीत राणा के हाथों में आज भी हनुमान चालीसा है और दिल में ये गुबार कि उद्धव सरकार ने बहुत नाइंसाफी की, और नाइंसाफी हुई है तो इंसाफ भी अब होकर रहेगा। हॉस्पिटल ने अपनी जवाबदारी पे कि आपको अगर कुछ होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लिख के मुझसे लिया है, तो अभी भी स्टिल मेरी जो पेन है, मैं पेन किलर्स पे हूँ, तीनों टाइम पेन किलर खा रही हूँ, और मैं अभी भी दिल्ली उसी पेन किलर से ही ट्रैवल कर रही हूँ। आज उनका पावर और उनका समय उनके साथ है करके इतना सब अत्याचार वो महाराष्ट्र के जो भी उनके अगेंस्ट बात करता है उनके ऊपर करता है। सबका समय आता है, आज 13 नंबर है तो कल हमारा जरूर आएगा। एक तरफ नवनीत राणा ने शिवसेना और उद्धव सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है, और दूसरी तरफ राजनीतिक गणित भी उन्होंने बिठा लिया है। इसीलिए वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपना दुखड़ा बयां करने वाली है। लगता है हमारे केंद्र की सरकार पूरी महिलाओं को सम्मान करती है, उनको रिस्पेक्ट करती है। आज जाकर उन्हें जो भी मेरे साथ बीती है, जे लॉकअप से लेके जेल तक, उस पे हर चीज़ पे मिलेंगी आप, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं और ऐसे ही लोग से मैं अपेक्षा कर सकती हूँ। अब नवनीत राणा के धार्मिक आंदोलन से निकलती राजनीति को समझिए। 2019 का लोकसभा चुनाव नवनीत राणा ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से जीता, लेकिन आज वो बीजेपी के करीब है। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और जीता भी, लेकिन आज वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ है। अमरावती शिवसेना का गढ़ रहा है, जिसपे पिछली बार नवनीत राणा ने सेंध लगा दी। अब शिवसेना उस हार की सेंध को अगली जीत से भरना चाहती है, तो बीजेपी नवनीत राणा के दम पर अमरावती में अपने पैर जमाने की कोशिश कर सकती है। पूरे अमरावती में लोकसभा से विधानसभा तक बीजेपी नीलबटे सन्नाटा है, लेकिन नवनीत राणा और उनके पति के रूप में उसे एक उम्मीद दिखी है। देवेंद्र फडणवीस ने जाकर नवनीत राणा से मुलाकात की, तो वहीं मोहित कंबोज ने भी जाकर हाजिरी लगाई। दूसरी तरफ शिवसेना नवनीत राणा को लेकर करो या मरो की मुद्रा में है। नवनीत राणा ने कहा है कि दिल्ली जाकर वो संजय राउत के खिलाफ पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी की एक टीम उनके खार वाले घर पर पहुंच गई। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा, हे मी कॅमेरा समोर सांगतो। शिवसेनेच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका। कोर्ट हैज गिवन स्पेशल 9 ऑर्डर्स
कि वो सब्जेक्ट पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। हमने ऑफेंस के बारे में बात नहीं की। जो मेरे साथ लॉकअप से लेके जेल में हुआ, वो सब चीजों पे मेरा बात करना, लोगों को सामने लाके बताना। नवनीत राणा को बीजेपी का सहारा मिला तो शिवसेना नवनीत राणा की जमानत में नत्थी शर्त के हवाले से उनको सलाखों के पीछे दोबारा देखना चाहती है। दरअसल नवनीत राणा को जमानत देते हुए निचली अदालत ने कहा था कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन वो मीडिया से रूबरू हुई तो महाराष्ट्र सरकार फाउल गेम का आरोप लगाने लगी। में ही उनकी बेल के कैंसिलेशन की भी ऑर्डर अनिश्चित थी, क्योंकि उस ऑर्डर में ऐसा है कि इन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में किसी भी मीडिया के सामने जाके बात नहीं करनी है, और अगर बात किया तो उनका बेल स्टैंड्स कैंसल्ड फोर्थविथ। हालांकि इस पूरे मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की खामोशी कुछ बड़े सवाल खड़े कर रही है। वैसे भी उद्धव सरकार के मेंटर की भूमिका में वही है। मुंबई से अजय दुबे के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।